हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम्यो स्टू चैनल। आज हम अपने वीडियो में पार्ट 3 क्लाविकल का कवर करेंगे। पहले आप यहाँ पे कलर कोड देख लो एनाटॉमी में किसको किस कलर से डिनोट किया जाता है, फिर मैं आपको आगे अटैचमेंट समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्लाविकल के दोनों एंड से। तो सबसे पहले जो लेटरल वाला एंड था, यानी जो बॉडी से हमारे अवे है, जो मिड लाइन हमारी बॉडी की है उससे अवे के पॉइंट को हम लेटरल एंड कहते हैं। तो लेटरल एंड पे हमने देखा था कि जो लेटरल वाली एंड होती है हमारी क्लैविकल की, और जो हमारे स्कैपुला का एक्रोमियो प्रोसेस होता है वो जुड़ करके एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाते हैं। तो ये जो लेटरल एंड है वो आर्टिकुलेशन सरफेस हमारे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट के लिए तो है, पर ये जो है जहाँ पे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट जुड़ता है जिस पॉइंट पे लेटरल एंड पे, वहाँ पे अटैचमेंट जो है वो जॉइंट कैप्सूल के लिए भी दी जाती है। जॉइंट कैप्सूल बेसिकली आप देखोगे तो आपके बुक में ग्रीन कलर से सिंबल है इसका, मतलब इसको ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। ग्रीन कलर से बेसिकली हम फैसिया और लिगामेंट्स को लिखते हैं, तो ये लिगामेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो जॉइंट कैप्सूल है वो भी मतलब इस पॉइंट पे जुड़ जाता है जहाँ पे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट जुड़ा है लेटरल एंड पे। जैसा कि इसमें भी लिखा भी है कि लेटरल एंड पे आर्टिकुलेट सरफेस फॉर एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट गिव अटैचमेंट टू जॉइंट कैप्सूल। तो मतलब जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है उसने अटैचमेंट जॉइंट कैप्सूल को भी दिया है। फिर हम अपने मीडियल एंड की तरफ चलते हैं, जो हमारे बॉडी मतलब बॉडी की तरफ है या फिर हमारे जो बॉडी का मिड लाइन है उसकी साइड में है। तो मीडियल एंड पे आप देख रहे हो कि जो आर्टिकुलर सरफेस स्टर्नम के लिए था, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे क्लैविकल का मीडियल एंड है वो स्टर्नम से जुड़ता है, तो जो आर्टिकुलर सरफेस हमारे स्टर्नम के लिए था वो अटैचमेंट काफ़ी सारे चीज़ों को देता है। बेसिकली ये भी आपको देखोगे जो 3 चीज़ें दी हैं ना, फाइब्रस कैप्सूल, इंटरक्लैविकल लिगामेंट, आर्टिकुलर डिस्क, ये भी आपको ग्रीन कलर से ही दिखेगा। तो बेसिकली ये भी लिगामेंट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं जो हमारी बुक में दी हुई हैं। तो बुक में ये ग्रीन, मेरे पास स्केच नहीं था तो मैंने इसको ऐसे दिखाया है, वैसे मैं आपको भी बुक में भी दिखा दूंगी। तो बेसिकली फाइब्रस कैप्सूल से जुड़ता है, मतलब जहाँ पे स्टर्नम जुड़ता है ना मीडियल एंड पे, वहाँ पे और भी चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि फाइब्रस कैप्सूल जुड़ता है, ओवरऑल जुड़ता है, मतलब हर सरफेस से जुड़ता है। मीडियल एंड पे 4 सरफेस है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो उन सब के थ्रू मतलब ये हर तरफ से फाइब्रस कैप्सूल जुड़ता है। और जो हमारा इंटरक्लैविकल लिगामेंट है, यानी 2 क्लैविकल को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है वो केवल ऊपर वाले मतलब इसके सरफेस है उस पर जुड़ता है। ठीक है, मतलब मीडियल एंड का जो सुपीरियर सरफेस है, या देख रहे हो ना आप, लिखा है सुपीरियरली, तो इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली जुड़ जाता है जहाँ पे स्टर्नम जुड़ा है। फिर आर्टिकुलर डिस्क भी है, तो ये जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियरली तरीके से जुड़ता है। तो ये सब आप याद कर लेना। अब जैसे आप देखो यहाँ पे बुक में भी आपको दिखा हुआ है किस तरह से अटैचमेंट दिया हुआ है कि लेटरल एंड जो है वहाँ पे जो मार्जिन है आर्टिकुलर सरफेस फॉर एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट अटैचमेंट देता है जॉइंट कैप्सूल के लिए। देखो ये ग्रीन कलर से दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से ये भी देखो आप, फाइब्रस कैप्सूल भी ग्रीन कलर से है, आर्टिकुलर डिस्क भी ग्रीन कलर से है, इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट भी ग्रीन कलर से है। बेसिकली जो मैंने वहाँ पर समझाया है ना, जितने भी पॉइंट, वो यहाँ पर भी दिया है, बस मैंने उसे शॉर्ट में समझाया है आपको। अब हम अटैचमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि शेफ्ट में भी 2 पार्ट होता है, एक लेटरल 1/3 होता है शेफ्ट का और एक मीडियल 2/3 होता है। तो सबसे पहले हम लेटरल 1/3 में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि इसमें 2 बस बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं, आगे वाला बॉर्डर और पीछे वाला बॉर्डर, बस यही होता है लेटरल 1/3 में शेफ्ट के। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंटीरियर वाला बॉर्डर है वहाँ से ना ऑरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल, यानी डेल्टॉइड मसल वहाँ से निकलता है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पे ट्रेपीजियस मसल जुड़ता है। बेसिकली हम ऑरिजिन को ना ब्राउन कलर से दिखाते हैं, आपको बुक में भी आप देखोगे कि ब्राउन या रेड कलर से मसल्स को की ऑरिजिन को दिखाते हैं, और जो मसल का इंसर्शन होता है उसे हम स्काई ब्लू कलर से दिखाते हैं या ब्लू कलर से होता है। तो इस तरीके से हम इंसर्शन को दिखाते हैं, बुक में भी आप इसे देख पाओगे। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूँ कि कैसे हम याद करें कि मतलब लेटरल 1/3 ऑफ शेफ्ट में कौन से बॉर्डर से क्या निकल रहा है, तो आइए मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एंटीरियर का क्या मतलब होता है, एंटीरियर का मतलब होता है आगे, और आगे से किस चीज़ का ओरिजिन हो रहा है, डेल्टॉइड मसल। याद रखो कि इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो आगे है, आगे वालों ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, आगे वाली चीज़ें ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। ठीक है, तो मतलब देखो इसका यही था कि मतलब एंटीरियर यानी आगे,
और डेल्टॉइड यानी डिमांडिंग। जो डिमांडिंग मसल है उसकी ऑरिजिन कहाँ से हो रही है, आगे वाले बॉर्डर से हो रही है, क्योंकि जो डिमांडिंग लोग होते हैं वो बहुत आगे होते हैं, तो आगे वाली बॉर्डर से हमारी डिमांडिंग मसल या डेल्टॉइड मसल निकलती है। आप इस तरीके से अपना याद कर लो। वैसे ये ट्रिक कहीं दी नहीं है, ये मैंने खुद से अपने लिए याद करने के लिए बनाया था, तो मैंने आपके साथ भी शेयर की हैं। तो इससे मतलब अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप ज़रूर याद करना, वरना आपको जैसे भी ठीक लगे आप याद करना। मुझे इसी तरह से ठीक लगा तो मैंने ऐसे याद किया। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर से इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस मसल का। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर से इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस मसल का। हमने ये देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ में ट्रैप होते हैं, ट्रैप यानी फंस जाते हैं, तो हमेशा हम पीछे वाले दरवाजे पे जाते हैं, है ना, पीछे वाले दरवाजे पे, पीछे वाले रास्ते पे जाके चिपकते हैं, इंसर्ट होते हैं। तो इसी तरह से आप याद कर लेना कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन हुआ है ट्रेपीजियस मसल का, यानी जब भी हम ट्रैप होते हैं तो हम पीछे वाली बॉर्डर को देखते हैं, यानी हम पीछे वाले दरवाजे पे जाके चिपक जाते हैं। तो इस तरह से पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन हुआ है ट्रेपीजियस मसल का। मैंने ऐसे ही याद किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और पॉइंट है लेटरल 1/3 में, कि जो आपने देखा था ना कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिस्ट थे, तो ये दोनों जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं कोनॉइड एंड ट्रेपीजियस पार्ट ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक तरह की लिगामेंट है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो इसको बेसिकली वो ये जो दोनों पार्ट है ना, कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिस्ट के दोनों मतलब पार्ट है, कोनॉइड और ट्रेपेजियस पार्ट जो है हमारे दोनों के, तो वो जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के। तो इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे हमने लेटरल 1/3 देखा था शेफ्ट का, वैसे हम मीडियल 2/3 भी देखेंगे शेफ्ट का। तो इसमें 4 सरफेस मैंने बताया था आपको होती हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस। तो अब इनके अटैचमेंट्स को हम देखेंगे एक एक करके, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी उन्हें कैसे आपको याद करना है। पहले तो आप देख लो कौन कौन कैसे कैसे निकल रहा है। तो देखो इसमें पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इंसर्शन केवल एक सरफेस पे हो रही है, वो है इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस यानी नीचे वाली सरफेस पे मसल की इंसर्शन हो रही है, तो आप ये याद रखना। और बाकी जो सरफेस है ना वहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस से आप देखोगे तो पेक्टोरालिस मेजर मसल ओरिजिन हो रही है, मतलब वहाँ से निकल रही है, ओरिजिन मतलब निकलना होता है। फिर पोस्टीरियर सरफेस से क्या हो रहा है, स्टर्नोहाइड मसल ओरिजिन हो रही है। फिर जो सुपीरियर सरफेस का हाफ वाला हिस्सा है वहाँ से ओरिजिन हो रहा है क्लैविकल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। फिर हमने जैसे बताया कि इंसर्शन जो है हमारे इन्फीरियर सरफेस पे हो रहा है। जो सबक्लेवियन ग्रूव हमने देखा था ना इन्फीरियर सरफेस पे थी, मीडियल साइड में, मीडियल 2/3 ऑफ शेफ्ट में आपने देखा था इन्फीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव थी, तो वहाँ पे इंसर्शन हो रहा है सबक्लेवियस मसल की। सबक्लेवियन ग्रूव है वहाँ पे, तो इसीलिए सबक्लेवियस मसल वहाँ पे आके जुड़ रही है, ठीक है। अब आइए हम इसकी ट्रिक्स पे आते हैं जो मैंने अपने लिए बनाई हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप फॉलो करना, वरना आपको जैसे भी याद करनी है आप याद करना। तो मैंने ऐसे याद किया है कि जैसे कि जो आगे होता है, एंटीरियर यानी आगे, तो बेसिकली कोई भी चीज़ में जो आगे जाता है, जैसे कोई भी चीज़ हो रही है, लाइक कोई पार्टिसिपेशन है या कुछ है या कोई काम है, तो जो बंदा उसमें आगे जाता है उसको मेजर चीज़ मिलता है। जैसे मम्मी ने कुछ खाने का बनाया है और जो सबसे आगे पहुंचा तो उसे ज़्यादा मिलता है, बेसिकली वो जिद करके भी थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, हमने ज़्यादातर देखा है। तो एंटीरियर सरफेस यानी आगे वाले पे मेजर वाली चीज़ निकलेगी, यानी पेक्टोरलिस मेजर इसीलिए यहाँ से निकल रही है क्योंकि आगे पहुँची है। तो आगे वाले सरफेस से कौन निकल रहा है, पेक्टोरलिस मेजर मसल निकल रहा है, मेजर है, ठीक है। मेजर, इसको मेजर क्यों मिला, क्योंकि आगे पहुंचा, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर है ना। फिर क्या है, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर यानी पीछे वाली सरफेस। तो देखो जो हमने देखा होगा कि जो हमारी हायोइड बोन होती है स्कल में, ये हमेशा सबसे नीचे होती है पूरे स्कल में। तो इसीलिए मतलब हम यहाँ से इस तरह से याद करेंगे कि जो हायोइड मसल है वो सबसे नीचे है तो सबसे पीछे पहुँची, मतलब स्कल में सबसे पीछे आ रही है, सबसे नीचे है तो सबसे पीछे आ रही है। तो हमने कहा कि भाई पीछे आ रही हो तो पोस्टीरियर सरफेस से स्टर्नोहाइड मसल निकलेगा। और हमें पता है यहाँ पे स्टर्नो क्यों आ रहा है, क्योंकि मीडियल साइड, ज़्यादातर जो मीडियल पोर्शन है हमने पढ़ा है कि वो किससे जुड़ता है, स्टर्नम साइड जुड़ता है, स्टर्नम की तरफ रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस से ऑरिजिन हो रहा है स्टर्नोहाइड मसल का, मतलब पीछे आई है हायोइड बोन, तो इसीलिए हायोइड मसल जो है वो स्टर्नोहाइड मसल जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे जुड़ रही है। फिर हमने सुपीरियर की बात की है। अब ये जो सुपीरियर मसल है, ऐसे सुपीरियर और ऐसे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ठीक है, मीडियल है तो स्टर्नो आएगा ही आएगा। और इसमें देखो दो चीज़ें और जुड़ी हैं, क्लीडो और मेस्टॉइड, तो इसीलिए सुपीरियर है ये, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, स्टर्नो, क्लीडो, मेस्टॉइड मसल, इतनी बड़ी मसल है तो सुपीरियर है, तभी तो सुपीरियर सरफेस पे जुड़ रही है। पर फिर भी ये पूरा सरफेस नहीं लेती, हाफ ऑफ सुपीरियर सरफेस पे जुड़ती है।
ठीक है। तो मतलब निकलती है वहाँ से, ऑरिजिन होती है। और फिर मैंने ये बताई आपको कि इन्फीरियर सरफेस पे आपको पता ही है कि सबक्लेवियन ग्रूव है, और सबक्लेवियन ग्रूव पे सबक्लेवियस मसल जाके इंसर्ट हो जाती है। अब जो भी मैंने पढ़ा वो देख लो आप, जैसे कि मसल की ओरिजिन डेल्टॉइड ओरिजिनेट हो रही है एंटीरियर बॉर्डर से, देखो रेड कलर से दिखाया है इसको, और ट्रेपीजियस इंसर्ट हो रही है पोस्टीरियर बॉर्डर पे तो उसे ब्लू कलर से दिखाया है। फिर कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट है, देखो ये, तो ये लिगामेंट है तो इसलिए ग्रीन कलर से दिखाया है। फिर देखो पेक्टोरलिस मेजर ऑरिजिन हो रही है तो इसे रेड कलर से दिखाया है। स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड को देखो रेड कलर से दिखाया है। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को ग्रीन से दिखाया है। सब क्लेवियस मसल जो है ये इंसर्ट हो रही है तो इसके लिए इसको किस तरह से दिखाया है, ब्लू कलर से दिखाया गया है। स्टर्नोहाइड मसल की ओरिजिन हो रही है तो इसे रेड कलर से दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। मेरे पास कलर पेन नहीं था इसीलिए मैं आपको बुक से भी चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैंने लिखा है अपनी कॉपी में। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो वही है जो मैंने लिखा है, पर आपको कलर एक बार दिखा दे रही हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आए। तो पॉइंट मेरे छूट गए थे मैं आपको बता देती हूँ। वो है कि ओवल इंप्रेशन ऑन इन्फीरियर सरफेस प्रोवाइड अटैचमेंट टू द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो आप देखोगे ना इन्फीरियर सरफेस पे आपको एक ओवल शेप का इंप्रेशन यानी गड्ढा ही टाइप का रहेगा कुछ, तो वो दिखता है जिसपे आपकी कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जाकर के इंसर्ट हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। और सबक्लेवियन ग्रूव का जो मार्जिन है वो क्लेवी पेक्टोरल फेसिया जो है, एक तरह की फेसिया है, तो वो जाकर के सबक्लेवियन ग्रूव के मार्जिन पे अटैच होती है। बीडी चौरसिया बुक लेते हो तो उस पर आपको कुछ बैक एक्सरसाइज भी मिलेंगे, तो मैं बैक एक्सरसाइज में आपको कुछ क्लेविकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उसे मैं करवा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम द अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड एंड ट्रेपीजियस ऑन द क्लेविकल, मतलब कि डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस जो है उसका अटैचमेंट आपको बताना है क्लेविकल पे। तो मैंने आज ही आपको पढ़ाया कि जो डेल्टॉइड मसल है वो हमारे लेटरल 1/3 ऑफ शेफ्ट के इंटीरियर बॉर्डर से जुड़ता है, और जो ट्रेपीजियस मसल है वो हमारे लेटरल 1/3 ऑफ शेफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर से जुड़ता है। अब देखो यहाँ पे MCQ दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। तो हमने बताया था आपको क्लेविकल होगा, यहाँ देखो आंसर भी दिया है 1 का C। तो बेसिकली क्लेविकल से रिलेटेड यही एक क्वेश्चन इसमें दिया था। अब हम आगे के पोर्शन में चलते हैं। यहाँ वाइवा वॉइस में देखो क्लेविकल से रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो इनएमरेट द पेक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल। तो क्लेविकल की मैंने 5 पेक्युलरिटीज आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कौन कौन सी पेक्युलरिटीज़ थी कि पहली ये बोन है जो ऑसिफिकेशन करती है, यही बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, यही बोन है जो केवल और केवल मेम्ब्रेन में ऑसिफाई हुई थी, इसके अलावा इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने बताया था आपको, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको पेक्युलरिटी समझाया था कुछ 5, तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है मीडियल एंड, मतलब आपको आपने देखा था ना मीडियल एंड जो है हमारे क्लेविकल का वो जुड़ता था स्टर्नम से तो बनता था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये किस तरह का जॉइंट है, तो शेडल शेप का होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे साइनोइड कैविटी होती है इसलिए साइनोवियल जॉइंट है। तो बेसिकली इस तरह का ये जॉइंट है। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फेसिया इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव। तो आपने आज ही पढ़ा है कि सबक्लेवियन ग्रूव के मार्जिन पे कौन सा फेसिया जुड़ता था, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया जुड़ता था, आपने आज ही पढ़ा है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन हो गए। फिर हम आगे चलते हैं, उसमें आप देखो विच इज़ कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल एंड वाई। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता है कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या है, तो वो है मतलब जो जंक्शन है 2 कर्वेचर्स के बीच में बोन के, यानी लेटरल एंड और मीडियल एंड के बीच का जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे कॉमन साइट है फ्रैक्चर का। क्यों है, क्योंकि यही मतलब जो जंक्शन है वो वीकेस्ट पॉइंट है जहाँ पे बेसिकली फ्रैक्चर होता है क्लेविकल में, तो ये रीज़न है। इसके अलावा व्हाट इज़ क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। तो क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस एक तरह का डिजीज़ है या एबनॉर्मलिटी है जिसमें मतलब बाई बर्थ भी क्लेविकल नहीं होता है या फिर हुआ है तो इम्परफेक्टली डेवलप है, जिसमें शोल्डर जो है ड्रूप हो जाता है और चेस्ट के आगे आ जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन जो आपके यहाँ थे मैंने वो भी कवर कर लिए, तो आप ध्यान देना इस चीज़ को।